Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज डिस्कस कर रहे थे। अगर आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज जो हमने एंजियोस्पर्मिक फैमिली डिस्कस करनी है दैट इज फिबेसी, जिसको हम पी फैमिली भी बोलते हैं। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने फिर बेसिक रिलेटेड डिटेल डिस्कस करनी है। हम इनके डिफरेंट मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इनके फीमेलियर प्लांट्स को, हम इनके कुछ वेजिटेटिव करेक्टर्स, कुछ फ्लोरल करेक्टर्स, कुछ इनके मतलब रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स, कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स, फिर इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इकोनॉमी रिलेटेड देखेंगे, मेडिकल रिलेटेड इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो बेसिकली बेसिक रिलेटेड तमाम की तमाम डिटेल देखेंगे। ओपन करते हैं फर्दर। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। यहाँ आप स्लाइड देख लें, इतनी कोई कलरफुल स्लाइड है। मैंने कोशिश की कि मैं हर मुश्किल कॉन्सेप्ट का जो है ना आपके साथ पिक्चर शेयर करूं, जिससे क्या होगा कि जब आप उस मुश्किल कॉन्सेप्ट को पिक्चर के साथ देखोगे ना, या उस मुश्किल टर्म को पिक्चर के साथ देखोगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत ही कलरफुल नोट्स है, तो बड़ा मजा आने वाला है आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का इंतजार है? फबेसी फैमिली, जिसको पी फैमिली बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर हम इनके टोटल नंबर ऑफ जेनरा की बात करें ना, तो 400 इनके टोटल नंबर ऑफ जेनरा है। स्पीशीज की बात करें तो 9000 इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज है। लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो है, लेकिन दुनिया में स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि एक खास रीजन में ये ज़्यादा पाई जाती है, या ये जो है जनरल जो स्पीशीज पाई जाती हैं, वो पार्टिकुलर रीजन कौन सा है? वो है वार्म टेम्परेट रीजन। अब वार्म टेम्परेट रीजन क्या है वो समझिए। बेसिकली इक्वेटर के जो करीब का गर्म इलाका होता है ना, उसको वार्म टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो उस इक्वेटर के करीब वाले गर्म इलाके में ये सारी की सारी जनरल स्पीशीज। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इनके मतलब बेसिकली कितने जनरल रिकॉर्ड हुए हैं या रिपोर्ट हुए, तो वो है कि 82 जनरल जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो 587 स्पीशीज जो है वो पाकिस्तान में ये रिपोर्ट। तो अब हम इनके कुछ फेमिलियर प्लांट्स को डिस्कस करें कि इनके जो इस फेबेसी फैमिली के जो फेमिलियर प्लांट्स हैं वो कौन कौन से फेमिलियर प्लांट्स। मैंने आपको पहले बताया था वो प्लांट्स होते हैं जो वेल नोन हो, जो आपको पता हो, जो आपने सुने हो, जो आपने देखे हो, ठीक है, आपके इर्द गिर्द मौजूद हो, फेमिलियर हो आपसे, उन प्लांट को हम फेमिलियर प्लांट बोलते हैं। पहला प्लांट देखते हैं दैट इज स्वीट पी। मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी कि स्वीट पी है, लेकिन इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो है लेथेरस ओडोरेटस। ठीक है, बड़ा ही औखा नाम है, लेकिन इतना कोई खूबसूरत इसका कॉमन नेम है स्वीट पी। मैंने आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर कर दी। नेक्स्ट इज पीनट, ये मूंगफली। ये देखें, इतनी को खूबसूरत पिक्चर मैंने मूंगफली की ऐड की कि आई होप आपको देख के भूख लगी होगी। वैसे भी सर्दियों का सीजन आने वाला है, तो इसके बगैर तो वैसे ही सर्दियां हो रही हैं। एनीवेज, अगर हम मूंगफली या पीनट का साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है एचिस हाइपोगिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज चिकपी। चिकपी कहते हैं ये चने, वही चिकपी आप कहेंगे पता नहीं क्या औखा सा नाम है। चिकपी ये सफ़ेद चने हैं जो अक्सर आप लोग नान के साथ नोश फरमाते हैं। चिकपी की साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइसर एरिएटिनम बोलते हैं, साइसर एरिएटिनम। के बाद अगर हम शीशम के दरख्त की बात करें, आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने शीशम का दरख्त देखा होगा, उसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो है डेलबर्गिया साइसो। ठीक है, डेलबर्गिया साइसो। आई होप आपको कॉमन नेम भी समझ आ गए होंगे, साइंटिफिक नेम भी समझ आ गए होंगे। तस्वीरें भी मैंने दिखा दी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाजू का कॉमन नेम देके साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं और साइंटिफिक नेम देके कॉमन नेम। फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमने कुछ इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर जो है वो होते हैं बेसिकली नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। ठीक है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स में पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज हैबिट। हैबिट की बात करेंगे किस किस, मैंने बताया था अपेरेंसेस में इनके मेंबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर हम इनकी अपेरेंस की बात करें तो कुछ जो है वो ट्री के फॉर्म में, जैसे मैंने पीछे आपको शीशम दिखाया, कुछ श्रब्स की फॉर्म में, ठीक है, और कुछ जो है छोटी छोटी हर्ब्स की फॉर्म में इनकी जो मेंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं, मतलब जो जड़ी बूटी होती है उसको हर्ब्स बोलते हैं। अगर हम इनके मेंबर के स्टेम की बात करें स्पेसिफिकली तो हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस कहते हैं वो जो नॉन वुडी होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, इस तरह के स्टेम को हर्बेशियस बोलते हैं। जैसे ये देखें, ये हर्बेशियस है क्योंकि ये नॉन वुडी स्टेम है। उसके बाद अगर हम वुडी की बात करें तो वो होता है सख्त, जैसे आपको पता है लकड़ी होती है, जैसे मैंने आपके साथ ये जो वुड है ना, ये वुडी अपेरेंस वाला स्टेम है क्योंकि ये हार्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है कि अब है क्लिम्बर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिम्बर। इनके जो कुछ स्टेम है वो क्लिम्बर की फॉर्म में भी होते हैं। ये आपके साथ जो मैंने पिक्चर शेयर की ये क्लिम्बर की फॉर्म में है। क्लिम्बर कहते हैं जो आपको पता है जो बेल की जिसको बोलते हैं, मतलब जो किसी भी चीज़ अगर उसको कोई भी सरफेस मिलती है तो वो उसके साथ इस तरह आगे जो है वो ग्रोथ शो करती है लिपट लिपट के। तो क्लिम्बर बेसिकली उस बेल को कहते हैं। तो ये कुछ बेल की फॉर्म में भी मौजूद होती है। लीव्स की बात करें, कुछ लीव्स जो है वो कंपाउंड लीव्स है, मैंने पहले भी बताया, ऐसे लीव जो लीफलेट रखते हैं। ठीक है, कुछ सिंपल होते हैं, मतलब सिंपल एक पत्ता जिसको बोलते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कहते हैं कि अगर हम बात करें कुछ लीव्स जो है वो इनके टेंड्रिल्स की फॉर्म में भी मॉडिफाई होते हैं। टेंड्रिल्स कहते हैं ये देखें आप, ये बेसिकली लीव्स जो हैं उन्होंने आगे
इस तरह की अपेयरेंस लिया है कि वो रिंग नुमा स्ट्रक्चर या स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर जो है ना वो अपेयरेंस ले लेते हैं, जो कि नेक्स्ट जब उनको कोई भी सरफेस मिलती है तो वो उसके साथ अटैचमेंट शो करते हैं पहले, फिर उसके बाद ग्रोथ शो करते हैं, तो वहाँ से फिर वो लीव जो है वो पूरा स्ट्रक्चर लेते हैं। तो टेंड्रिल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्टरनेट के बाद आपको पता है कि एक अगर ये स्टेम है तो अल्टरनेट पोजीशन होती है कि एक लीफ अगर ऊपर लगा हुआ है तो दूसरा लीफ थोड़ा सा नीचे लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो लीफ की अपेयरेंस होती है वो अल्टरनेट होती है। और स्ट्रेप्यूल जो है वो मैंने आपके साथ ये पिक्चर शेयर की। स्ट्रेप्यूल्स का मतलब होता है ऐसी लीव्स जो कि पत्ते के नीचे छोटी सी एक, आप कह रहे हैं कि एक छोटा सा लीफ लाइक अपेयरेंस जब निकल रहा होता है, लेकिन स्टेप्यूल उन्होंने इसको लेबल भी किया होता है, तो इसको हम स्टेप्यूल बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि लीफ के नीचे, पत्ते के नीचे छोटे से आप कह सकते हैं लीफ लाइक अपेयरेंस निकलना, उस लीव्स को हम स्टेप्यूलेट लीफ बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली लीफी लीफी लाइक होता है। तो इस तरह की मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दिया। आई होप ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम इनके कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखने जा रहे हैं, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स देखने जा रहे हैं। फ्लोरल कैरेक्टर में पहला पॉइंट है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, के फ्लावर किस किस तरह से अरेंज होते हैं फबेसी फैमिली के, ठीक है। तो अगर हम फबेसी फैमिली के मेंबर्स के फ्लावर अरेंजमेंट की बात करें या इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोस होती है। रेसिमोस ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी। जो मुश्किल टर्म है मैं आपके साथ फौरन उसकी पिक्चर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे। रेसिमोस अगर मैं कह देती तो आप समझते नहीं, पिक्चर देख के आपको कॉन्सेप्ट देर तक याद रहेगा। रेसिमोस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो न्यू लीव है ना वो ऊपर लगता है, या न्यू फ्लावर ऊपर लगता है, और जो ओल्डर लीव्स होते हैं, ओल्डर फ्लावर होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेम ग्रो करेगा वैसे वैसे जो है ना ऊपर नए फूल लगते जाएंगे और पुराने फूल नीचे रह जाएंगे। तो इस किस्म की जो फ्लावर अरेंजमेंट होती है उसको रेसिमोस बोलते हैं। और सोलिटरी एक्सिलरी कहते हैं इस तरह की पोजीशन पर सिंपल एक डंडी और उसके ऊपर जो है ना एक्सिलरी पोजीशन पे एक फूल लगा हो तो उसको सोलिटरी एक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस समझ आ गई। फ्लावर की बात करते हैं। अब हमने फ्लावर की जो फ्लावर है ना उसको स्ट्रक्चर देखना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना, उसका मॉर्फोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो तो बेसिक फैमिली के मेंबर्स के फ्लावर किस तरह। फ्लावर्स के नेचर की बात करें तो वो बाकी दो फैमिलीज की तरह इनकी फैमिली का फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। दैट मीन्स फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होंगे, एंडोशियम भी और गाइनोशियम भी। नेक्स्ट चीज, अगर इनके फ्लावर की बात करें तो वो जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि अगर लेट सपोज ये फ्लावर है ना, कोशिश करते हैं राउंड बनाने की, माउस है आपको पता है, तो लेट सपोज कि एक फ्लावर है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है कि अगर हम उसको कट करें तो वो इक्वली कट हो जाए, मतलब यहाँ भी सेम उसके पार्ट हो, यहाँ भी सेम हो, मतलब कि इक्वल दो हाफ में जब फ्लावर डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर यहाँ दो पेटल्स आ रही तो यहाँ भी दो पेटल्स आ रही, मतलब सेम स्ट्रक्चर राइट वाली साइड पे भी हो और सेम ही स्ट्रक्चर लेफ्ट पे हो, तो ऐसी कंडीशन को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। ब्रैक्ट्रिएट का मतलब कि जब फ्लावर ना उसके नीचे इस तरह की वो जो लगी होती है ना सेपल्स, तो वो इस तरह की उन्होंने उसको पूरी तरह से कवर किया हो तो उसको हम इस तरह की बोलते हैं। पेडिसिलेट फ्लावर आपको पता है कि ऐसा फ्लावर जो जो जिसके साथ पेडिकल लगी हो, ये देखें, ये पेडिकल कहते हैं डंडी, ये फ्लावर है और इसकी डंडी है, फूल की जो डंडी होती है उसको पेडिकल बोलते हैं। तो ऐसा फ्लावर जो कि डंडी वाला फ्लावर होता है या जो डंडी पे लगता है उसको हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अब पेरीगाइनस समझे। पेरीगाइनस मैंने आपको कहा था कि लेट सपोज ओवरी है, तो ओवरी का जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब जो ओवरी का सेंटर पोर्शन है, हमने कहा था कि ओवरी के सेंटर में से जब एंडोशियम निकलेंगे, जब मेल पार्ट और सेक्स ऑर्गन ओरिजिनेट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन वाले फ्लावर को, ऐसी आप कह सकते हैं फ्लावर को, या ऐसी ओवरी जिसके सेंटर में से एंडोशियम निकले, वो फ्लावर जो कि ऐसी ओवरी रखता है उस फ्लावर को हम पेरीगाइनस बोलते हैं। समझ आ गई। पेरीगाइनस क्या है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी के सेंटर में से ओरिजिनेट करें तब उसको पेरीगाइनस बोलते हैं कंडीशन। पेंटामेरस बोलते हैं जी ऐसा फ्लावर जिसमें 5 पेटल्स हों, 5 पत्तियों वाले फूल को पेंटामेरस बोलते हैं। तो जो बेसी फैमिली है उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो फ्लावर है वो पेंटामेरस है, मतलब 5 पत्तियों के मिश्रण में फ्लावर होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है जी, अब जो है पिपिलियोनेसियस फ्लावर, वो इस तरह का फ्लावर होता है कि वो तितली की तरह का होता है। ये देख सकते हैं आप, इनकी जो अपेयरेंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि बटरफ्लाई है, तो कहते हैं कि ये जो फ्लावर है वो पिपिलियोनेसियस फ्लावर है, इसका मतलब कि बटरफ्लाई लाइक है। चलो जी, सेपल वाला पॉइंट देखते हैं। सेपल की बात करें, आपको पता है वो जिसने पेटल्स को कवर किया होता है या जिसके ऊपर हमने पहले भी बताया था पेटल्स विराजमान होती है, तो ऐसा क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पेटल्स होते हैं, जिसने पेटल्स को होल्ड किया होता है उसको सेपल्स बोलते हैं। लीफी लाइक होता है, लीफ की तरह का होता है, लेकिन ये लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 5 हैं। और मोस्टली अगर हम उनकी सेपल्स को देखें तो हेयर ही होते हैं, हल्के हल्के उन पे हेयर्स होते हैं। आप लोग अक्सर फ्लावर देखेंगे इनके सेपल्स हल्के धागेदार हैं, तो उनको हेयर ही सेपल्स बोलते हैं। करोला की बात करें, इनकी तरह ना पेटल्स को जरा डिटेल से समझें क्योंकि वो थोड़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। सेपल्स तो सिंपल हमने कह दिया 5 सेपल्स होती हैं, देखो ट्यूब लाइक फॉर्म में अरेंज होती है, मतलब पूरी एक गुच्छे में शक्ल में कवर की होती हैं पेटल्स को। करोला पेटल्स बोलते हैं। अगर इनके नंबर ऑफ पेटल्स की बात करें तो 5 होती हैं, मतलब करोला को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे उनकी पेटल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से। पहली पेटल समझो, दैट इज अपर पोस्टीरियर पेटल। वो पेटल जो अपर पोस्टीरियर पेटल है, ये जो आपको नजर आ रही है थोड़ी, ये लार्ज होती है साइज में, और आप कह सकते हैं कॉन्स्पीचुअस होती है, मतलब नुमाया होती है। तो जो लार्ज कॉन्स्पीचुअस जो पेटल होती है उसको अपर पोस्टीरियर पेटल बोलते हैं, और वो है, उसका एक नाम है, ये जो मैंने आपके साथ लेबल की है, ये जो मैं आपके साथ हाईलाइट कर रही हूँ, इस पेटल को हम स्टैंडर्ड और वेजिलम पेटल, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अब
सेकंड लेयर आ गई ना। तो नेक्स्ट जो टू लेटरल पेटल्स है ना, टू लेटरल पेटल्स जो इस तरह, लेटरल कहते हैं साइडों वाली पोजीशन पे, जो टू लेटरल पेटल्स हैं उनको विंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंग्स। ये लेबल किया हुआ ये। तो ये जो दो पेटल्स होंगे ना, एक उधर और एक इधर, इनको हम विंग्स बोलेंगे। और नेक्स्ट जो अंदर वाली इंटीरियर दो पेटल्स होती है ना, जो इंटीरियर दो पेटल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं जी? उनको हम कील बोलते हैं, कैरीना बोलते हैं। कील और कैरीना क्या है समझे? कील होती है जो बर्ड्स होते हैं ना परिंदे, उनकी जो छाती की हड्डी होती है ना, चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, तो कील बोलते हैं। तो उस तरह की जो है वो नोकीली अपीयरेंस, बोट लाइक, बोट शेप, उभार वाली इनकी अपीयरेंस होती है। तो उस तरह की अपीयरेंस वाले पेटल को हमने कील और कैरीना बोला। समझ आ गई? 5 पेटल्स, अरेंजमेंट 3 लेयर में। पहली अपर पोस्टीरियर पेटल जिसको हमने स्टैंडर्ड और बेसिलम पेटल बोला। नेक्स्ट जो दो थी वो लेटरल साइड पे थी, उनको हमने विंग्स बोला। और जो अंदर वाली दो इंटीरियर थी उनको कील बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। समझ आ गई? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब हमने इनके एंड्रोशियम को देखना, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसकी बात करें तो इनमें 10 स्टैमेन्स होते हैं, 10 स्टैमेन होते हैं। और ये जो 10 स्टैमेन है ना बेटा, ये दो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। अब वो 2 ग्रुप्स में कैसे अरेंज होते हैं, इनके नंबर ऑफ पेटल, सॉरी नंबर ऑफ स्टैमेन समझो वो ये 10 में से ना 9 एक ग्रुप में होंगे फ्यूज्ड, और जो एक है ना वो बेचारा सिंगल घूम रहा होगा, उसको कोई मुंह नहीं लगाता। ठीक है? तो 10 स्टैमेन है, 2 जो है वो ग्रुप बनते हैं और 9 फ्यूज्ड होते हैं। और वो शीट और राउंड इस तरह के वो राउंड स्ट्रक्चर और पेरेंट्स रखते हैं। और जो 10th वाली पोस्टीरियर वन है वो फ्री रहती है। तो इस तरह की जो है इनकी इंडोशियम की लोकेशन या फिर अपेरेंस होती है। गायनोशियम की बात करते हैं। गायनोशियम बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके पास एक ही कार्पल मौजूद होती है, एक ही ओवरी मौजूद होती है। ओवरी की पोजीशन की बात करें तो ओवरी सुपीरियर है। याद करें मैंने कहा था कि जब एंड्रोशियम ओवरी में से, मैं यहाँ से आपको चलो बता देती हूँ, जब एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट करें तो ओवरी ऊपर हो जाएगी। ओवरी क्या होती है? ऊपर आ जाएगी। तब वाली पोजीशन में हम ओवरी को कहते हैं कि दिस ओवरी इज सुपीरियर। ठीक है? एंड्रोशियम नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो ये ओवरी सुपीरियर है। लेकिन अगर एंड्रोशियम यहाँ से मतलब कि इसके ऊपर से ओरिजिनेट करें तो ऐसी कंडीशन में ओवरी जो है वो इंफीरियर होती है, नीचे दब जाती है। समझो कि वजन पड़ा तो वो दब गई, तो वो इंफीरियर है। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि इनकी ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ठीक है? वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कैसे सुपीरियर है। ठीक है? प्लेसेंटेशन की बात करें तो वो कहते हैं मार्जिनल होती है। मैंने आपके साथ सामने डायग्राम शेयर कर दिया, आपके साथ कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए। मार्जिनल कैसे? मटर को देखा है भाई कि नहीं? अक्सर लोगों ने चावलों में खाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मटर खाए हुए हैं। जब मटर का सीजन होता है तो बस मटर हर जगह ही होते हैं, फिर हर सब्जी में मटर होते हैं। आलू गटर, आलू मटर गाजर, ठीक है, उसके बाद चावलों में आलू, और उसके बाद आलू मटर। मटर भी जो है ना वो आलू की तरह बड़ी एक फ्रेंडली सब्जी बन जाती है, हर जगह फिट हो जाती है जब इसका सीजन हो, जब ये बड़े कम कॉस्टली होते हैं। एनीवेज, प्रेजेंटेशन की बात करें, मार्जिनल कहते हैं कि प्रेजेंटेशन होता है जो ओव्यूल है उसकी पोजीशन। ये ओव्यूल मैंने जो है वो लेबल किया हुआ है। तो ओव्यूल की बात कर रहे हैं तो जो ओव्यूल है ना वो आप कह सकते हो ओवरी में बिल्कुल मार्जिनल, बिल्कुल एजिस पे ना एक तरतीब से एक स्ट्रेट चेन में आप कह सकते हैं प्लेस होते हैं। तो ऐसी प्लेसिटेशन को, ऐसी पोजीशन जिसमें ओव्यूल जो है वो मार्जिन पे एक पूरी स्ट्रेट लाइन में लगे हों उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और ये पी की बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, भूलेगी नहीं आपको। फ्रूट की बात करें तो लग्यूम है। ठीक है? जितनी भी दालें वगैरह आ जाती हैं वो इसमें आ जाती हैं, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ में। नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका, दैट इज फॉर बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है? वालू का पेपर में इससे सेपरेट जो है वो लॉन्ग भी आ जाता है। अब पीछे आपने जितने भी इसके मेंबर्स देखे क्या थे बेटा, वो ये मूंगफली होगी और ये चने हो गए, तो ये कुछ फ्लावर्स हैं तो कुछ दरख्त हैं। इनके आप मुझे बताएं, हर जगह तकरीबन कॉमन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यही है कि ये तो कुछ आपको पता है खाने वाली हैं, कुछ जो है वो मेडिसिनल यूज में होती हैं, कुछ जो है वो ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? तो फूड हो गया, ठीक है, खुराक हो गया, जैसे मूंगफली हो गई, हमने पीछे चने देखे, और ऑयल हो गया। ठीक है? आपको पता है कि जो मूंगफली है उससे भी तेल निकाला जाता है। बहुत सारे जो लोग यूं फैमिलीज है ना, जो जितने दाने दालें वगैरह उससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है फोरेज, फोरेज कहते हैं, चारे वगैरह में भी ये जो है वो अपना रोल टेक पार्ट करते हैं, कि रोल परफॉर्म करते हैं। ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल, काफ़ी सारे खूबसूरती के लिए भी हम जो है वो प्लांट्स। नंबर 1 पॉइंट, पल्सिस, दालें। दालें जितनी भी दालें इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वो प्रोटीन रिच होती हैं, प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं। अब उनमें कौन सी हैं? ग्राम आ गया, पी मटर आ गया, किडनी बीन, किडनी बीन कहते हैं जी लोबिया को। ठीक है? तो ग्राम कहते हैं चने को। तो चना हो गया, मटर हो गया, लोबिया हो गई, आपको पता है दालों में आ जाती है, और ये प्रोटीन रिच होती हैं। ये प्रोटीन के लिए हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंस जो फेबेसी फैमिली है उनमें से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी तो है ना, जैसे अभी मैंने पीछे पी की एग्जाम्पल ही कि वो इतना फ्रेंडली हर जगह फिट हो जाता है। तो ये वेजिटेबल है, हम तो एज अ सोर्स ऑफ फूड भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जी है हमारी। ठीक है? फूड वर्ब्स, अब ऊपर ही हमने कहा कि जी फोरेज के तौर पर, चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सी क्रॉप जो है वो हम इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है विसिया मिलीलोटस। ठीक है? अब विसिया मिलीलोटस जो है
वो कैसी होती हैं, वो ऐसी होती है, ये जो है ना ये चीज़ है वीसिया मिलीलोटन, इस तरह की होती है। तो ये चारा है बेसिकली, ये जो है ना वो एनिमल की फूड मानी जाती है। नेक्स्ट इज ट्राइफोलियम मेडिकेगो सेटिवा, ठीक है। ये जो आपको हाथों में नजर आ रही है बेसिकली चारा होता है, ये हॉर्स फूड मानी जाती है। तो ये जो घोड़े हैं ना उनके लिए बहुत बेस्ट खुराक है, बड़े पसंद से ये शौक से ये खाते हैं। तो ये जो है ना कुछ मैंने आपके साथ बेसी के कुछ मेंबर शेयर किए हैं जो कि फोडर मतलब चारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है जानवरों की खुराक के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इनकी नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंस देखनी है, वो भी अगेन इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की कंटिन्यूटी है। यहाँ आप पॉइंट समझे वो ये है कि काफी सारी ना के मेंबर्स की लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, लकड़ी फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है, लकड़ी फ्यूल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है, टिम्बर फॉर बिल्डिंग कुछ जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे कि कौन सी लकड़ी जो है वो इतने फायदेमंद है। तो एक एग्जांपल है ब्यूटिया, दूसरी एग्जांपल है डरबर्जिया। तो ब्यूटिया की एग्जांपल ये मैंने एक जो प्लांट आपके साथ शेयर किया, इसकी जो स्टेम है इसको भी हम जो है वो फर्नीचर के तौर पे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। और डलबर्जिया जो है ये मैंने आपके साथ शो किया, ये जो ट्री है ये डलबर्जिया ट्री है। ठीक, अब ये जो डलबर्जिया ट्री है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फ्यूल के तौर पे लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, इसको टाली बोलते हैं, ठीक है। अब जब मैं डलबर्जिया डलबर्जिया कह रही हूँ तो काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा टाली का है, तो अब काफी सारे बच्चों को समझ आ गई कि टाली आपने सुना होगा। टाली की जो लकड़ी है ना वो बहुत आप कह सकते हैं अच्छे से जल जाती है, यही वजह है कि हम इसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं काफ़ी सारी वुड जो है वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया डलबर्गी। और नेक्स्ट ऑयल, ऑयल जो है वो हम काफ़ी सारे प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि इनके मेंबर्स हैं। पीनट मैंने आपको पहले बताया, बीन्स वगैरह से भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं रिजल्टेंट में जो ऑयल बनता है वो वेजिटेटिव ऑयल है। जितने भी खाने जिसमें ऑयल में बनते हैं ना उनको हम वेजिटेटिव ऑयल बोलते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। अब ड्राई फ्रूट में पीनट आ गया, ठीक है। जितनी भी डाइज है जैसे इंडिगो डाइज है वो आपको पता है कि ये हम इंडिगो डाई, इंडिगो कहते हैं नीले कलर का ये डाई होता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, एक प्लांट है जिसका नाम है इंडिगो फीरा पिंकटोरिया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, उससे हम जो यील्ड लेते हैं वो येलो डाई होती है, ठीक है। अब ये जो फ्लावर ये जो ट्री है ना ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जो फ्लावर है उसमें से हम येलो डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो और नेक्स्ट जो है वो इंडिगो फीरा पिंकटोरिया, उसे हम इंडिगो डाइज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डाई की भी आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट अब हमने इस स्लाइड में फैमिली फैबेसी रिलेटेड कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखनी है कि इनके जो मेंबर्स है वो मेडिकली कैसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक प्लांट मैंने यहाँ मेंशन किया दैट इज ग्लाइसर्जा ग्लैब्रा, जिसको आसान जुबान में मलट्ठी बोलते हैं। ये जो है ये कफ और कोल्ड जब खांसी और नज़ला जुकाम की शिकायत होती है तो उसके अगेंस्ट हम इसको क्योर करने के लिए इसको एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इज सिलिटोरिया टर्नेटिया, ये मैंने आपके साथ नीचे पिक्चर शेयर की हुई है। इसको हम यूज करते हैं अगेंस्ट स्नेक बाइट, जब या किसी को सांप ने डसा हो तो उसकी अगेंस्ट हम इसको एज अ मेडिसिन तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट नोड्यूल्स, अब कहते हैं कि इनके मेंबर्स के ना काफी सारे प्लांट्स के रूट्स में कुछ नोड्यूल्स मौजूद होते हैं और वो नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ना इनकी एबिलिटी होती है इनके पास कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं इसके साथ, प्लांट्स के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोस्ताना ताल्लुक प्लांट्स के साथ। अब होगा ये कि वो तो प्रोटेक्शन लेंगे, बैक्टीरिया तो प्रोटेक्शन लेंगे, लेकिन उसके अलावा प्लांट्स को क्या फायदे देंगे कि उनको न्यूट्रिशन देंगे। तो ये दो फायदे जो हैं वो इस रिलेशनशिप में होंगे कि एक को प्रोटेक्शन मिलेगी दूसरे को खाना मिलेगा। तो कहते हैं कि इससे के अलावा भी ये जिस सॉइल पे मौजूद होते हैं ना ये जो रूट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, ये जिस सॉइल में होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस कर देते हैं, उनकी सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इस स्लाइड में ना कुछ मैंने आपके साथ मजीद कुछ प्लांट्स शेयर करने हैं और उनकी इंपॉर्टेंस शेयर करेंगे, उसके साथ साथ मैंने पिक्चर्स भी शेयर किए हैं जिसके साथ होगा ये कि आपको जो है ना वो कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा, आप उस चीज़ को देख भी लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट देखते हैं दैट इज रेड एंड वाइट सीड्स ऑफ एब्रस प्रिकेटोरियस। अब एक प्लांट है जिसका नाम है एब्रस प्रिकेटोरियस, उसके सीड जो कि रेड वाइट सीड भी उसको आसान जुबान में बोलते हैं और जिसको रत्ती भी बोलते हैं, ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की, ये इसको रत्ती बोलते हैं। बेसिकली ये ज्वेलर्स इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी के वेट करने के लिए। तो आपको पता है कि जो ज्वेलरी का वेट है उन्होंने बहुत ही हल्के वेट में उसको जो है ना वो मैनेज करना होता है, तो ये सीड्स को वो यूज़ करते हैं एज अ वेट, ठीक है, वजन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसको रत्ती भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की दैट इज लेथेरस, ये लेथेरस की पिक्चर है। दैट इज नेक्स्ट वन इज ल्यूपिनस,
ये ल्यूपिनस की पिक्चर है। नेक्स्ट वन इज सिलिटोरिया। ये सिलिटोरिया की पिक्चर जो हमने पीछे भी जिक्र किया कि स्नेक बाइट के अगेंस्ट हम इसको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूटिया। तो ये ब्यूटिया मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये तमाम के तमाम जो मैंने आपके साथ नीचे प्लांट शेयर किए हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब इनको हम खूबसूरती के तौर पर लगा सकते हैं, घरों में भी, बाहर पार्क्स में भी, ग्राउंड्स में भी, ताकि हम उस जगह की खूबसूरती को एनहेंस करें। ठीक है, तो यही थी इनकी इंपॉर्टेंस। यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक फैमिली के कुछ फेमिलियर प्लांट्स भी डिस्कस किए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी देखे, फ्लोरल कैरेक्टर्स भी देखे, और इनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और डिफरेंट इंपॉर्टेंस देखी, मेडिकल रिलेटेड भी, इकोनॉमी रिलेटेड भी। दिस इज इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। ओके देन, स्टे कनेक्टेड।